No need to worry because Noni is here. Noni Madueke is announced by Arsenal. वेलकम टू गंदा मसाला गाइस, जहां पे हम आर्सेनल के हॉट टेक्स स्पाइसी टेक्स लेते हैं. ऑल थिंग रिलेटेड टू आर्सेनल पे हम डिस्कस करते हैं. अभी जैसे ट्रांसफर सीजन चल रहा है तो हम बहुत सारे ट्रांसफर्स पे बात करेंगे और दूसरे क्लब्स के साथ बैंटर करेंगे, दूसरे क्लब्स के इंपॉर्टेंट न्यूज़ देंगे एंड ऑल थिंग रिलेटेड टू फुटबॉल जिस पर हम डिस्कस करेंगे. तो नॉनी मैडवेके द विंगर नो वन वांटेड, जब हमें सबसे पहली लिंक आई थी, जब फेब्रिजियो ने सबसे पहले लिंक किया था आर्सेनल के साथ नोनी मैडवेके को, द मेल्टडाउन ऑन आर्सेनल एक्स, द मेल्टडाउन दैट वाज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग. मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं इस फैन बेस का एक पार्ट हूँ, क्योंकि देयर वर पिटीशन साइन टू से नो टू मैडवेके टू जस्ट अ प्लेयर. दो रीजंस की वजह से था. एक तो प्राइस टैग था और एक दूसरा था ही इज अ प्लेयर फ्रॉम चेल्सी. Last winger we signed from Chelsea, it didn't went very well for us. I know that. Raheem Sterling. हमने स्टर्लिंग साइन किया था और जैसे ही हमें विंगर और चेल्सी एक सेंटेंस में सुनाई देते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है लिटरली. फॉर ऑल द आर्सेनल फैंस हमें PTSD होने लगता है, हमें ट्रॉमा, हमें हाइलाइट्स हमारी आंखों के सामने नजर आ जाते हैं उस स्टर्लिंग के कैमियोस के, जो उन्होंने बहुत वंडरफुली प्ले किया था लास्ट सीजन. एंड आई नो, आई एग्री, आई एम विथ यू गाइस ऑन इट, बट सारे प्लेयर्स स्टर्लिंग नहीं होते. स्टर्लिंग वाज अ 30-year-old which was already struggling in a Chelsea side. Noni is not Sterling. Noni was flourishing in that Chelsea side. He was very good. He was a main part of player. अगर आपको नहीं पता रहता ना कि नोनी कौन है, आप नहीं जानते उसका हिस्ट्री का, आप सिर्फ आर्सेनल से रिलेटेड देखते हो, तो आपको लगता है कि हम एक ISL से 35 और विंगर साइन कर रहे हैं. बट नहीं, हम एक इंग्लिश इंटरनेशनल जो यूरोपियन कंपटीशन में खेल चुका है, जो इंग्लिश इंटरनेशनल्स के लिए 7 गेम्स खेल चुका है, जो अपने क्लब के लिए बहुत मेन पार्ट था. उसका क्लब पिछले 3 साल से प्रीमियर लीग में compete कर रहा था, नॉट फॉर द टाइटल बट स्टिल they were playing European competition. वो PL एक्सपीरियंस है लास्ट 3 साल से. he has played for clubs like PSV where he has done very very good. तो ये बैंटर ये क्यों था. और दूसरा, आई थिंक द टाइमिंग ऑफ दिस अनाउंसमेंट, और ये टाइमिंग इसलिए थी कि आई थिंक इट वाज अ वेरी इजी डील टू डू, क्योंकि चेल्सी और आर्सेनल के रिश्ते ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं उस वे में कि वी हैव डन अ लॉट ऑफ ट्रांसफर इन पास्ट, स्पेशली इन फ्यू सीजन्स. हमने अभी कैपा भी उनसे साइन किया है. तो अवर रिलेशंस वाज वेरी गुड एंड इट वाज अ वेरी इजी नेगोशिएशन टू डू बिकॉज नोनी वांटेड टू जॉइन एंड कम आर्सेनल and every party was involved. Price tag for a 15 million. आप ब्रांड एम्बूबो को देखिए, वो 1 साल बचा है, आज ही अनाउंसमेंट हुआ है, गॉन फॉर 70 million एंड समथिंग. एंथनी एलांगा एंड व्हाट नॉट, ऑल दोस प्लेयर्स. विंगर मार्केट ऐसा है यार, वो आर्सेनल डिसाइड नहीं करता है, वो चेल्सी डिसाइड नहीं करती है. इट्स जस्ट हाउ इट इज. एंड आई स्टिल थिंक इट्स फॉर अ 23-year-old प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर जिन्होंने 93 कॉम्पिटिशंस खेले हुए हैं चेल्सी के लिए, इट्स अ वेरी 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 गुड डील. अगर यही डील विक्टर ग्योकेरेस या नवारी के अनाउंसमेंट के बाद या ईजे के साइनिंग के बाद होती, पीपल वुड हैव लव्ड इट. आई एम प्रीटी श्योर इट वाज जस्ट द टाइमिंग ऑफ इट. पीपल थॉट कि अगर ये 50 मिलियन हमने यहाँ से ले लिए तो हम कहीं और नहीं लगा पाएंगे. दैट्स नॉट द वे दिस क्लब वर्क्स. अभी इन पास्ट इट यूज्ड टू, बट अभी ऐसा नहीं होगा. नो टारगेट इज इफेक्टिव. दिस इज अ राइट विंग बैकअप हु कैन प्ले अ लेफ्ट विंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड. लास्ट सीजन बुकायो साका, हम कितना काम कराते हैं यार बुकायो साका से. ही इज अ स्टार बॉय, ही इज अ स्टार मैन नाउ, बट कितना काम कराते हैं. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये कहा है कि हम ओवरवर्क करवाते हैं. वो दिखता है अक्टूबर तक कि ही हैज लॉस्ट हिज एनर्जी एंड ही कैन नॉट वर्क. बट आप अभी इमेजिन कीजिए अगर 65 मिनट्स में हम साका को सब कर देते हैं और उसकी जगह नोनी मैडवेके आता है जो एक एक्सप्लोसिव विंगर है, तो कितना कुछ चेंज होगा. It would elevate not only Bukayo Saka but Noni Madueke and the Arsenal team as well. They both will flourish. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि how important this signing is. And to talk about Noni, हम थोड़ा जानते हैं कि हमने जिसको साइन किया है, what it signify, who is he. तो अगर हम उस बारे में गए तो Noni Madueke has started his career at Crystal Palace when he was a kid and then he moved to Spurs Academy. Yeah, you heard it right. Spurs Academy.
अगर ये प्लेयर हमारे लिए चलता है तो हम जो बैंटर कर पाएंगे स्पर्स के साथ, दैट वुड बी गोल्ड. यू हैव टू टेक दैट इन अकाउंट ऑल्सो. एंड बाय स्पर्स एकेडमी अगर आप इस बंदे की मेंटालिटी देखोगे तो एट 16 years old he was already playing for Spurs. उसको गेम टाइम उतना नहीं मिल रहा था. he decided to move abroad at a 16 year of age. That is a bold move for a player who is already in a good club. तो वो PSV में गए 16 years old and 17 years old तक he was a mainstay of the PSV lineup. He was a main first team winger and for a 17-year-old to do it, it's some significant thing क्योंकि PSV बहुत अच्छी टीम है ऑलरेडी. और ही वॉज प्लेइंग इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन इन 21-22 या 22-23 का सीजन है वेयर ही जस्ट एक्सप्लोडेड ऑन द सीन. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट ही वॉज वन ऑफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर विंगर्स टू बी. एंड इसलिए चेल्सी एज दे डू every time, that's been their transfer strategy, they picked him up for 30 or 35 million odd and he was there till then. He has played 93, he has 93 appearance उन्हें करनी है चेल्सी के लिए. तो he is a proven player and उसकी ability की बात करें तो he is a dribbler, he is a chaos maker, he is this one-on-one, he takes his man, he is a one-on-one machine. So in that respect he is very different to what we have now. He's also a very important part. He can play in both the wings. मैंने पहले ही बताया that is a very important criteria जिसके लिए हमने नोनी मैडवेको के लिए हमने दूसरे प्लेयर्स को नहीं लिया क्योंकि मैंने सारे प्लेयर्स के प्रोफाइल देखे हैं. कुडूस हो गया, जो लोगों को चाहिए था. Their profile was well attacking midfielder, right wing, left wing और attacking midfielder, something like that. But the one जो mainly दोनों साइड कवर कर सकते हैं, he is a two-footed player. जैसे ही वो विंग में आएगा there would be a chaos कि वो कौन से फुट का यूज करेंगे. Definitely Arsenal will work on his game more, so it will be more creative. वो किसी भी it's almost like Trossard. जब भी Trossard के पास बॉल रहती है हमें पता रहता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, he will shoot and it. तो वैसा ही इंटरेस्टिंग और एक्सप्लोसिव गेम देखने मिलेगा जब नोनी मैडवाई के पिच पे आएंगे. और जस्ट लाइक आई सेड, अगर बुकायो साका 17 मिनट्स खेल चुके हैं उसके बाद नोनी पिच पे आते हैं, हिज एक्सप्लोसिवनेस, हिज टू फुटेडनेस, हिज ट्रिबल्स टू एन ऑलरेडी एग्जॉस्टेड डिफेंस, इट विल ट्रिगर देम, इट विल टीयर देम. तो ये बात हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नोनी वुड क्रिएट chaos in this team and he will flourish in this team. His ability, his eagerness to learn. आप उसके अगर वीडियोस उसके चेल्सी के अगर गुड बाय स्टेटमेंट को भी अगर आप देखोगे तो he said that it was almost meaning that he was not learning there. He wanted to learn, he wanted to grow and that's why he chose Arsenal. आर्सेनल के लिए उसने आते ही ये बोला है कि आई वॉन्ट टू विन टाइटल्स, वी वॉन्ट टू विन टाइटल्स एंड ही विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. आई एम प्रिटी श्योर ही विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. वो ही इज जस्ट ही हैज दैट हार्ट, ही हैज द हार्ट फॉर द बैच एंड ही हैज द हार्ट फॉर द गेम. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा खुद का प्लेयर जो है मार्टिनेली, विच वी ऑल लव. वाई वी लव? बिकॉज ही हैज द हार्ट. वो अपनी टीम के लिए फुल रन करता है, वो ट्रैक बैक भी करता है. मैं पिछले चेल्सी का एक वीडियो देख रहा था, ही वॉज trying to improve his game and not in attack but in defense कि मैं track back में कैसे better हो सकता हूँ. So you have to understand that kind of mentality that player has and I think he has very allied mentality and he is the player. He is going to be a fan favorite in next 2-3 years. I'm pretty sure and we are gonna win many trophies with him. I think so and I think अब वो हमारे Arsenal t-shirt में आ चुका है. We have seen posters. I'm eager to see him play in the pre-season. I think उनको रेस्ट दिया गया. एक और इम्पॉर्टेंट बात, ही वॉज रेडी टू जॉइन नाउ क्योंकि उन्होंने 10 दिन पहले क्लब वर्ल्ड कप खत्म किया है. ही हैज टू रेस्ट अप बट ही वॉज रेडी टू जॉइन एंड गिव हिज एवरीथिंग टू द क्लब. यू हैव टू, अगेन मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, बट यू हैव टू सी द मेंटालिटी पार्ट ऑफ इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेम. ही लव्स दैट, ही विल लव द चैलेंज इन द आर्सेनल एंड ही विल फ्लोरिश. सो उन्हें रेस्ट दिया है, वो अर्ली अगस्त में हमारा ज्वाइन करेंगे ना. आई एम ईगर टू सी हिम फंक्शन in this Arsenal team and I think I request all the Arsenal fan bases, India से भी हम लोग हैं, सारे लोग हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं and we try कि even if वो अर्ली में इतना अच्छा नहीं कर पाए, let's try, let's support him. Kyle Havertz का हमने चेंज देखा है, let's support him, he will flourish in our team. और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या व्यू है नोनी मैडवेके के लिए. इट्स अ ग्रोइंग चैनल, मैं भी सीख रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि क्या मैं बेटर कर सकता हूँ.
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हमारे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर होने का, पार्ट होने का एक बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। लेट्स बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी, लेट्स बी पार्ट ऑफ दिस ऑसम जर्नी वी हैव